हेलो एवरीवन, वेलकम फाइनेंस 7। तो आज हम बात करेंगे मंडे की मार्केट एनालिसिस। आज मार्केट कैसा था? अगर हम यूएस का बाज़ार पहले देखें तो यूएस का बाज़ार एकदम फुल स्विंग में है। उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा रशिया यूक्रेन का या इजराइल गाज़ा का। वो तो अपने ही मतलब हिसाब से आगे बढ़ रहा है। लेकिन हमारा मार्केट जो भी है, हमारा मार्केट अभी ठहरा हुआ है, रुका हुआ है, आगे जा नहीं पा रहा या नीचे ब्रेकडाउन भी नहीं हो रहा उसका। अगर हम निफ्टी का चार्ट देखें आज, अगर हम निफ्टी का चार्ट देखें, पहले इंडिकेटर सारे बंद कर देता हूँ। अगर हम निफ्टी का चार्ट देखें तो जैसे कि मैंने फ्राइडे के सेशन में कहा था, एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इस जगह भी रेजिस्टेंस है। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ से ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा था, लेकिन दिवाली के मुहूर्त सेशन में यहाँ पे एक अच्छा खासा गैप अप खुल के यहाँ पे एक सस्टेन कर रहा था। लेकिन जैसे ही आज सुबह खुला, आज धड़ाम से एक कैंडल गिरा यहाँ पे, रेड कैंडल। उसके बाद वहाँ पे जा ही नहीं पाया, डे आए के ऊपर जा ही नहीं पाया। तो इससे पता चल रहा है कि सेलर्स जो है थोड़े हावी है और इस एरिया 19464 इसके ऊपर जाने नहीं दे रहे हैं। तो अगर मार्केट का डायरेक्शन तभी एक तरफा जाएगा जब ये 19476 के ऊपर सस्टेन करेगा, तो सीधा सीधा टारगेट मिलेगा यहाँ पे 19520 के यहाँ पे। अगर हम डाउनसाइड की बात करें तो ये लेवल 1900 420 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस रेंज में एक बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है। अगर ऊपर का ब्रेकआउट होता है तो करीब हमको 19,520 का 520 का लेवल्स देखने को मिलेगा। अगर 19,420 का लेवल ब्रेक करता है तो हमें ये लेवल देखने को मिलेगा, जो कि है 19,375। अगर ये दोनों लेवल अगर ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं तो ये दोनों लेवल देखने को मिलेंगे। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी भी वही सिमिलर रेंज में था। अगर हम रेंज देखें तो फ्राइडे के सेशन में मैंने बोला था ये एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, लेकिन आज वो रेजिस्टेंस एक बार के लिए तोड़ा ज़रूर है, लेकिन पहले ही कैंडल में आज एक बहुत बड़ी सेलिंग आ गई। अगर हम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी की बात करें, एक इनसाइड कैंडल बनी थी यहाँ पे, एक इनसाइड कैंडल बनी थी जिसका एक ब्रेकडाउन देखने को मिला हमारे फर्स्ट कैंडल के हिसाब से। और किसी ने भी अगर शॉर्ट किया होता फर्स्ट कैंडल में, तो उसे अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे मिल गया होगा। अगर हम देखें तो और एक भी अपॉर्चुनिटी बनी थी यहाँ पे, एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न, एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न यहाँ पे बना था, जिसका ब्रेकआउट हुआ और सीधा सीधे 50 से 60 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे मिल गया है। अगर हम कल की बात करें तो अगर ये इस लेवल को सस्टेन करता है यहाँ पे, जो कि है आज का डे हाई, जो कि है 43,970। अगर ये लेवल अगर टूटता है तो अगर ये आराम से जा सकता है 44,050 तक, तो ये लेवल आराम से बनेंगे। अगर हम डाउनसाइड की बात करें तो यहाँ पे भी एक अच्छा पैरेलल चैनल बन रहा था। यहाँ पे एक पैरेलल चैनल है जिसका एक ब्रेकडाउन हो गया है और उसके बाद नीचे ही क्लोजिंग दिया है। तो अगर ये लेवल टूटता है कल के सेशन में, जो कि है 43,850 का लेवल, तो हमें आराम से देखने को मिलेगा ये लेवल 43,720। अगर हम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी की बात करें तो ये नहीं है कि नीचे मिल गया ले लेते हैं या ऊपर मिल गया बेच देते हैं। हमेशा ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से देखना चाहिए। अगर ट्रेडिंग सेटअप नहीं बन रहा तो उसको छोड़ देना चाहिए। जैसे कि एक इनसाइड कैंडल स्ट्रक्चर बना, उसका ब्रेकडाउन हुआ तो आप एंटर करेंगे। यहाँ पे एक पैरेलल चैनल का ब्रेकडाउन हुआ तो एंटर करेंगे। अगर यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे फंस गया है, आपको लगता है कि नीचे जाएगा, लेकिन आप जैसे ही नीचे के लिए आप ट्रेड लेंगे तो मार्केट कभी भी पलट सकता है ऊपर। इसलिए जब भी ट्रेडिंग का चांस मिले तभी चांस लेना चाहिए।
अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे तो उषा मार्टिन का आज हमारा टारगेट हिट हो चुका है, जो कि हमारे फाइनेंस एवन वेबसाइट में मैंने पहले ही अपडेट कर दिया था। उसका पहला टारगेट था 325 और आज का इसका हाई है 327। ये है उसका आज का है 327। मैंने 325 का टारगेट और 350 का टारगेट दिया था, ये जो कि आज एक तो अचीव हो चुका है, दूसरा भी इस हफ्ते वरना अगले हफ्ते आराम से अचीव हो जाएगा, क्योंकि इसका अंडरलाइन स्ट्रेंथ मैंने जो भी कहा था, शॉर्ट्स में भी अपलोड किया था मैंने, इसका अंडरलाइन स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर को ये तोड़ रहा है और यहाँ पे रीटेस्ट भी कर चुका है। यहाँ पे इसने तोड़ा इसको और यहाँ पे एक अच्छा खासा रीटेस्ट करके फिर से एक अपमूव देना स्टार्ट कर चुका है। इसका मतलब यही है कि अंडरलाइन स्ट्रेंथ बहुत है और 350 तक ये जाना चाहिए अगले हफ्ते तक। अगर हम दूसरा स्टॉक की बात करें तो अपार इंडस्ट्री के दूसरा स्टॉक है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा पैटर्न बना है। ये पे फ्लैग एंड पोल का पैटर्न बना है। ये है फ्लैग और ये है पोल। तो फ्लैग एंड पोल के पैटर्न के हिसाब से देखें तो जितना बड़ा आपका पोल होता है उससे कंपेयर करें तो इसका टारगेट करीबन यहाँ तक बनेगा, जो कि है 7400 तक। लेकिन इतना लंबा कोई अगर होल्ड नहीं कर सकता तो इसको डे हाई तक, मतलब उसका ऑल टाइम हाई तक भी होल्ड कर सकते हैं, जो कि है 5860 या 70, यहाँ तक भी होल्ड किया जा सकता है। एक फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। अगर हम देखें तो एक पैरेलल चैनल का एक ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद पैरेलल चैनल का जब भी ब्रेकआउट होता है तो थोड़ा एग्रेसिव बाइंग ही होता है, या अगर पैरेलल चैनल का डाउन साइड में होता है तो वो ज़्यादा एग्रेसिव सेलिंग के ओर जाता है। और यहाँ पे हमने पॉजिटिव ब्रेकआउट देखा है तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आराम से आ सकता है, 5800 850 तक ये आराम से आ सकता है, जो कि यहाँ से करीब 8% का टारगेट बनेगा, जो कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। और हम तीसरा स्टॉक देखें जो कि है टाटा कम्युनिकेशन। यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक पहले के समय में यहाँ पे एक अच्छा खासा कप एंड हैंडल बनाया, उसका ब्रेकआउट दिया, उसके बाद ब्रेकआउट का टारगेट मिला यहाँ पे, उसके बाद ये थोड़ा सा साइडवेज जाके यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद अप्रूव और फिर नीचे जाके ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया को ब्रेक किया, उसके बाद ज़्यादा देर नहीं रह के फिर ऊपर चला गया। तो इसका मतलब यही है कि ये इस सपोर्ट लेवल को ज़्यादा रेस्पेक्ट कर रहा है, इस सपोर्ट लेवल के नीचे जाना नहीं चाहिए, जो कि है 1675। तो इसके लेवल इस लेवल के नीचे नहीं जाना चाहिए। लेकिन अभी जो भी दिख रहा है इस हिसाब से ये एक कप है और अभी हैंडल बनाना शुरू किया है। अगर ये हैंडल बन जाता है तो इसके ऊपर, इस लेवल के ऊपर जो कि है 1740 के 40 के ऊपर अगर एक पॉजिटिव वाला ब्रेकआउट हो जाता है तो ये कंफर्म कप एंड हैंडल स्ट्रक्चर बनेगा और इसका टारगेट करीब 1845 और 1850 ये लेवल तक आराम से देखने को मिल जाएंगे। अगर हम इसका परसेंटेज वाइज देखेंगे तो अगर यहाँ से भी देखेंगे तो ये करीब 7.5% का टारगेट बन रहा है, जो कि एक महीने के टाइम फ्रेम में बहुत ही अच्छा टारगेट माना जाएगा। अगर आपने हमारा फाइनेंस एवन वेबसाइट का चेकआउट नहीं किया है तो जाके चेकआउट कीजिए, और वहाँ पे मैं डेली अपडेट देता हूँ स्टॉक्स के रिलेटेड और फंडामेंटल एनालिसिस के रिलेटेड, जो कि मैं यहाँ पे भी दूंगा। लेकिन आप अगर वहाँ पे जल्दी चेकआउट करेंगे, चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे एंट्री करने में ज़्यादा आसानी होगी। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।